जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहे 167 से लेकर 177 इन 11 दोहों में समाहित धर्म में जो ज्ञान है सभी के लिए, और भैया भरत का भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति जो अनुपम त्याग वैराग्य युक्त प्रेम है, उसके रस का हम आस्वादन करेंगे। तो भरत जी आ गए हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने प्राणों को छोड़ चुके हैं, और भरत जी को सारी जानकारी मिल गई है। कैकेयी माता के माध्यम से, कौशल्या जी के माध्यम से सारी बातें उन्हें पता चल गई। अपनी माता को धिक्कार कर, उन्हें छोड़कर कौशल्या माता जी के पास जाते हैं और सारी बातें वहां पर सुनते हैं और अपने मन की बातें कहते हैं। सब कुछ सुनने के बाद भरत जी के मन में बड़ा क्षोभ है कि मैं ही हेतु बना, निमित्त बना, जिसके कारण मेरे प्राण प्रिय भैया को वन में जाना पड़ा, और अपने इसी दुख को माता जी से बांट रहे हैं। उनके मन में संतुष्टि नहीं हो रही है कि मैं कैसे ये बात कहूं कि मेरी इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से सहमति नहीं थी, न तो मेरी इच्छा थी, न तो मैंने कभी राज करने की बात सोची थी। इसलिए जितने प्रकार से हो सक रहा है वे समझा रहे हैं। माता कौशल्या जी उन्हें भेंटती हैं, प्रेम से उठाती हैं। जिस प्रकार स्नेह भगवान राम को करती हैं, वैसा ही स्नेह, वही स्नेह भरत जी के प्रति भी कर रही हैं। उनके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं है कि भरत के कारण मेरा पुत्र बन गया, ऐसा कोई भाव नहीं। यही माता कौशल्या जी की, या ऐसा कहें यही महाराज दशरथ जी के राज परिवार का स्वभाव है। अधिकतर राज परिवारों में ईर्ष्या, द्वेष, राज्य को पाने की, प्रतिष्ठा को पाने की ललक और स्पर्धा होती है, परंतु यहां ऐसा नहीं। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कौशल्या जी को चुना अपनी मां के रूप में। राम मात वस काहे न होई, कि राम जी की मां का स्वभाव ऐसा क्यों नहीं होगा? प्रश्न करते हैं गोस्वामी जी। यदि उनकी मां का ऐसा स्वभाव नहीं होगा तो और किसका हो सकता है? आगे रनिवास में सभी लोग व्याकुल हैं, बिलख रहे हैं। भरत जी अपनी मां कौशल्या को समझाने में लगे। ये समझाना चाहते हैं कि मेरे मन में कोई खोट नहीं है, आप समझो। कहते हैं कि जो सबसे घोर से घोर पाप हो सकता है, उस पाप का जो फल हो वो मुझे मिले। यदि मेरी तनिक भी इच्छा रही हो, सहमति रही हो, रजामंदी रही हो भगवान को वन भेजने में, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। गाय के गोठ को, गौशाला को जला देने का जो पाप है, ब्राह्मणों के गांव को जलाए। सोचिए, एक गऊ को मारने की बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं गाय गोठ, गायों का गोष्ठ जो होता है, जहां गायें रहती हैं। संस्कृत में गोष्ठ कहते हैं, गोस्थ, जहां पे गोस्थ गऊओं का स्थान, वही गोष्ठ कहा जाता है। उसी को हम गौशाला आजकल कहते हैं।
कहते हैं कि एक गाय नहीं, गौशाला में आग लगाकर सारी गौओं को मार देने का जो फल है वो एक ब्राह्मण को मारने का नहीं, ब्राह्मणों के गांव को जलाकर वहां सभी ब्राह्मणों को मार देने का जो फल है वो मुझे मिले। माता पिता को और पुत्र को मारने का जो फल है, ये सब घोर पाप है, महापाप, घोर पाप है। इन पापों का फल ऐसा है कि कहते हैं कि जैसे समुद्र में से आप जल निकालते जाओ, समुद्र के जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। कोई व्यक्ति 1 बाल्टी 2 बाल्टी 1000 बाल्टी करोड़ बाल्टी जल निकाले समुद्र से, समुद्र के जल पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। वैसे ही इन सब कुकर्मों के पाप के फल ऐसे हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, वो बढ़ते ही रहते हैं। आप कितना भी नरक भोगो परंतु कम नहीं होता। कह रहे हैं कि मुझे इन सब का पाप लग जाए, जो छोटे बालकों को मारते हैं, जो स्त्रियों को मारते हैं, जो अपने मित्र को विष दे दे या राजा को विष दे करके मार दे, ये सब घोर पाप के जो फल हैं, पातक उपपातक, वो सब मुझे मिले। आगे कह रहे हैं कि हर और हरि, ये 2 जनों के भजन को छोड़कर जो लोग भूत पिशाचों का भजन करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, इसलिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, देवान यान्ति देवव्रताः पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक में जाते हैं। और भगवान कहते हैं भूतान यान्ति भूतेज्या, भूतों की उपासना करने वाले लोग भूतों के पास जाते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि भूत पिशाच होते हैं। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। और भगवान कहते हैं यान्ति मध्याजिनोपि माम, जो मेरे लोग हैं, जो मुझे पूजने वाले हैं, वो मेरे पास आते हैं। यहाँ भरत जी कहते हैं जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर तेहि कई गति मोहि देव विधि जौ जननी महत मोर। हे मां, कौशल्या जी को मां नहीं कह रहे हैं, जननी कह रहे हैं। कैसा प्रेम है भरत का, जबकि जननी नहीं है वो, जननी तो रामचंद्र जी की है जिन्होंने जन्म दिया, परंतु प्रेम ऐसा है भरत जी का कौशल्या जी के प्रति, और माता कौशल्या जी का प्रेम ऐसा है भरत जी के प्रति कि वो जननी है। इसलिए कह रहे हैं हे जननी, यदि मेरी इच्छा मत रही हो रामचंद्र जी को वन भेजने में या अपनी मां को भड़काने में, ऐसा मत सोचो कि मैंने पीछे से अपनी मां को कहा कि ऐसा ऐसा आप कर लो। यदि ऐसा हो तो मुझे वही गति मिले जो गति उन लोगों को मिलती है जो लोग भगवान हरि और भगवान हर को छोड़कर भूत गणों की, पिशाचों की पूजा करते हैं, उनमें लगे रहते हैं। आगे कहते हैं जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म का दोहन करते हैं, जैसे गाय का दोहन किया जाता है और उस दूध से पालन पोषण होता है, कहते हैं कुछ लोग धर्म का दोहन करते हैं, अर्थात धर्म में या वेदों में लिखे गए जो यज्ञ हैं, अनुष्ठान है, उनका उपयोग करके अर्थात तांत्रिक कर्म करते हैं। दूसरों की हानि हो जाए, मेरा लाभ होता रहे, या उनको बेचकर उनसे पैसे कमाना, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना,
धन के लिए, धर्म के मार्ग पर चलना धन के लिए, और दूसरों को उसी मार्ग पर लगाना कि अधिक धन जिससे मिले, लाभ स्वार्थ जिससे सिद्ध हो, उसके लिए धर्म को बेचना, वेदों को बेचना। कलयुग में ये सारी चीजें सामान्यतः होती हैं काल के प्रभाव से। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो पाप मिलता है वो पाप मुझे मिले। आगे कह रहे हैं पिसु न पराय पाप कही देही। देखिए, धर्म बहुत ही गूढ़ है। कई बार हमें लगता है नहीं कि हम धर्म को जानते हैं, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हम सही को सही कह रहे हैं और गलत को गलत कह रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिशुनता होती है किसी व्यक्ति की पीठ पीछे चुगली करना। चुगली को पिशुनता कहते हैं। संस्कृत में पैशुनम, पैशुन शब्द है। ये तो पाप में है ही है। एक दूसरी वृत्ति होती है, जैसे कोई आदमी कोई पाप का आचरण करे और कोई दूसरा आदमी उसके पाप को दूसरों के सामने बताए। इसको भी हमारे शास्त्रों में महापाप माना गया है। किसी पाप करने वाले व्यक्ति के पाप का दूसरों के सामने अवसर दे करके उसका खुलासा करना, उसके बारे में बताना, जिससे उसका अपमान हो, उसका अपयश हो, ये भी महापाप है। भरत जी कह रहे हैं मुझे ये पाप का भी फल मिल जाए, इस उपपातक पाप महापाप का भी फल मिले। जो लोग क्रोधी हैं, कुटिल हैं, कपटी हैं और वेदों की निंदा करने वाले जो लोग हैं, अर्थात नास्तिक जो लोग हैं, या आज के परिप्रेक्ष्य में कहें कि जो भी पंथ वेदों की निंदा करते हैं, उनकी बात करते हैं कि ऐसे लोगों को जो पाप मिलता है वो पाप मुझे मिले। लोभियों को, लंपटों को, लंपट अर्थात भोगियों को, इनको जो पाप मिलता है, जो दूसरों के धन, दूसरों की स्त्री पर अपनी दृष्टि रखते हैं, उन लोगों को जो पाप मिलता है वो पाप मुझे मिले, यदि मेरा इसमें मत हो तो। आगे कह रहे हैं जो लोग कुसंग करने वाले हैं और साधु संग नहीं करते और अध्यात्म के मार्ग पर नहीं लगते, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है और उनकी गति नरक की होती है। मेरी गति भी वही हो। और सबसे अधिक कह रहे हैं जो लोग मनुष्य शरीर धारण करके जे न भजहि हरि नर तन पाए, जे नहीं न हरि हर कथा सुहाए, तजी सुति पंथ वाम पंथ चलही, वंचक विरचि बेश जगु छलही, तिन कई गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भेव। अपने मन की बात कैसी विनम्रता से कह रहे हैं। कह रहे हैं मानव शरीर पाकर यदि कोई व्यक्ति श्रुतियों वेदों में बताए गए मार्ग के विपरीत चलता है, और कभी कभी लोग वेश तो अच्छा धारण करते हैं साधु का, लेकिन व्यवहार असाधुओं का होता है। कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो छलते हैं संसार को, भगवान शिव जी का उन पर त्रिशूल चलता है। रामचरितमानस में ये बात बार बार आई है कि जो लोग वेद मार्ग में विपरीत चलते हैं, भगवान शिव जी उन्हें दंड देते हैं। इसलिए भगवान शिव जी कहते भी अपने मुख से उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी के प्रसंग में कि होई भ्रष्ट श्रुति मार्ग मोरा, मेरा जौ नहीं दंड करऊं खल तोरा। कहते हैं यदि मैं तुझे दंड न दूं
तो मेरा जो सिद्धांत है कि वेदों के विपरीत चलने वाले लोगों को मैं दंड देता हूं, वो मेरी प्रतिज्ञा है वो नष्ट हो जाएगी। यहाँ भरत जी उस बात को कहते हैं कि शिव जी जो दंड देते हैं वेद के विपरीत चलने वाले लोगों को, वो दंड मुझे मिले। माता जी जब यह बात सुनती हैं तो उनको हृदय से लगाती हैं और कहती हैं कि हे तात, चंद्रमा अपनी शीतलता को त्याग सकता है, अमृत को छोड़कर विष का श्राव कर सकता है, मछली जो है जल से विमुख हो जाए, वैराग्य ले ले जल से, परंतु तुम रामचंद्र के कभी विपरीत नहीं चल सकते, तुम रामचंद्र जी से कभी छल नहीं कर सकते, ये मुझ पे विश्वास है। ज्ञान आने पर व्यक्ति का मोह मिट जाता है। कह रही है ज्ञान आने पर भले मोह न मिटे, परंतु तुम रामचंद्र जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते, मुझे विश्वास है। इसलिए उन्होंने बहुत उनको समझाया, सांत्वना दी, बोले कि कोई चिंता की बात नहीं है। इस प्रकार उनको समझाई और अपने पास बैठाई और एक दूसरे से बात करते हुए अपने दुख कहते हुए रात्रि बीत गई। सुबह हुआ, प्रात क्रिया करके जब सब बैठे थे, उस समय वामदेव और वशिष्ठ ये दोनों आते हैं वहां पर महल में, और दोनों विविध प्रकार के उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे भरत, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। इस प्रकार से व्याकुल होकर के विलाप करने से आगे का कार्य कैसे चलेगा? इसलिए जो कार्य करना है उसको कीजिए, क्योंकि अभी तो महाराज दशरथ जी की जो मृत देह है वे तो वह उसका भी दाह संस्कार बाकी है। इसलिए भरत जी गुरुदेव की तथा अन्य जो गुरु जी के साथ श्रेष्ठ मुनि हैं उनकी आज्ञानुसार, उनके निर्देश के अनुसार अपने पिताजी का दाह संस्कार करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत विचित्र विमान बनाया जाता है, रथ, जिस पर महाराज दशरथ जी का बड़े सम्मान के साथ दाह संस्कार के लिए उनके शरीर को लेकर जाया जाता है। माताएं बड़ी बिलखती हैं, वे कहती हैं कि हम भी महाराज के साथ अपने प्राण को त्याग देंगे। वे भी उनका अनुगमन करने के लिए साथ में चलती हैं। भरत जी सभी के चरण को पकड़ करके रोते हैं, समझाते हैं, यदि आप लोग भी पिता के साथ अपने प्राण को त्याग दोगी तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा कौन होगा? इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, गही पद भरत मातु सब राखी,
हित हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं भरनी। अपने पिताजी के लिए भरत जी ने शास्त्रों में बताए हुए गुरु जी के मार्गदर्शन में उनकी दाह संस्कार क्रिया पूरी की, दशगात्र क्रिया पूरी की, विविध प्रकार के दान दिए। मृत जब व्यक्ति शरीर त्यागता है उस समय जो दान लेने वाले ब्राह्मण वो अलग होते हैं। सभी ब्राह्मण किसी के देहांत पर दान नहीं लेते। हमारे यहां उन ब्राह्मणों को महाब्राह्मण कहा जाता है। उन्होंने उन्हीं भूमिसुरों को बुलाए और उन्होंने जो मांगा, किसी को महल दिए और किसी को धन दिए, स्वर्ण दिए, आभूषण दिए, जिसने जो मांगा उन महाब्राह्मणों को उन्होंने वो सारी वस्तुएं दान की। उसके बाद में सुदिन सोधि मुनिबर तब आए। गुरु वशिष्ठ जी अवसर देख करके एक अच्छे दिन आए, राजसभा में बैठे और वहां पे भरत जी को बुलावा भेजा कि गुरुदेव ने बुलाया है। राजसभा में सभी बैठे हैं, माताएं भी हैं। राजसभाओं में रानियों को बैठने के लिए अलग स्थान हुआ करते थे, अटारियां होती थी जहां बैठ करके वे राजसभा की चर्चाओं में भाग लिया करते थे आवश्यकता अनुसार। तो वे सभी लोग यहां पर आए हुए हैं। गुरुदेव ने सारा जो वृत्तांत था भगवान श्री रामचंद्र जी के वन जाने से संबंधित उसको बड़ी सरलता से विस्तार से भरत जी को समझाया। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कई कई कुटिल कीन जस करनी। जिस प्रकार की कुटिलता वाला व्यवहार कैकेयी ने किया था वह सारा उन्होंने वर्णन किया और भगवान श्री रामचंद्र जी के शील और गुण का वर्णन किया कि कैकेयी की कुटिलता को देखकर, महाराज दशरथ जी के दुख को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने शील और गुण को नहीं छोड़े। ऐसे शीलवान है। ऐसा कहते कहते गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों से जल बहने लगे, रोने लगे, वे प्रेम से अश्रु गिरने लगे। कहत राम गुण शील सुभाव, सजल नयन कुल के लखन सिय प्रीति बताई, शोक स्नेह मगन मुनि गाई। सुनहु भरत भावी बिलखि कहेउ मुनि हानि लाभ जीवन जस अपजस विधि भगवान के वन गमन की कथा बताते बताते गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। माता सीता जी के भैया लखन की प्रेम का वर्णन करते करते उनका शरीर गदगद हो गया, उनका मुख गदगद हो गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। परंतु एक तरह से स्नेह भी भर आया, तो भाव भी प्रेम का था और दुख का था, दोनों उनके
शरीर से दिखने लगे। एक तरह से आनंदित हुए, पुलकित हो गए कि धन्य है लखन और धन्य है सीता जी, जिनके हृदय में रामचंद्र जी के प्रति ऐसा प्रेम है कि वे साथ में चले गए। आगे बिलख गए। बिलखना अर्थात कहते कहते रो देना, कहते कहते रोने लगे कि हे भरत, भावी प्रबल है, प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता। गुरुदेव कह रहे हैं, कहते हैं जन्म मरण, लाभ हानि, यश और अपयश, ये 6 चीजें प्रारब्ध के अधीन होती है, इनको कोई नहीं बदल सकता। ऐसा कहते कहते वे बिलखने लगे, रोने लगे। भरत जी के मन में गुरुदेव को लगा कि बड़ा दुख है पिताजी के जाने का, इसलिए वे महाराज दशरथ जी के गुण का वर्णन करते हैं। अब देखिए कितना परोक्ष रूप से महाराज दशरथ जी के गुणों का वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वशिष्ठ जी के मुख से। इन सारे दोहों में, चौपाइयों में, अगले 2 से 3 दोहे में महाराज दशरथ जी के गुण का, उनके यश का वर्णन किया है। कहते हैं कि हे भरत, तुम पिताजी के लिए क्यों सोच चिंतन करते हो, शोक करते हो? क्या वो शोक करने योग्य थे? शोक किसके किसके लिए किया जाता है वो बता रहे हैं। कह रहे हैं शोक तो इन लोगों के लिए किया जाता है। किसके लिए? यदि कोई ब्राह्मण हो और वेदों से विमुख हो गया हो और अपने धर्म को छोड़कर भोग में लगा हो, ऐसे ब्राह्मण के लिए शोक करना चाहिए। कोई क्षत्रिय राजा हो और वो नीति को न जानता हो और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए संतान की तरह उनको प्रेम न करता हो, उस राजा के लिए शोक करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। कह रहे हैं उस वैश्य के लिए चिंतन, शोक करना चाहिए जो वैश्य कृपण हो, कंजूस हो, और जो अतिथि की सेवा न करता हो, जो भगवान शिव जी का विरोधी हो, उनकी पूजा न करता हो, ऐसे वैश्य के लिए चिंता करनी चाहिए। महाराज दशरथ जी के लिए क्यों चिंता करते हो? कह रहे वो शूद्र के लिए चिंता करो जो शूद्र अभिमान में रत रहता है और दूसरों को लज्जित या निंदित करता है, दूसरों की निंदा करता है, खूब बड़ी बड़ी बातें करता है और सम्माननीय लोगों की निंदा करके उनका अपमान करता है। उस पत्नी के लिए चिंता करनी चाहिए, शोक करनी चाहिए जो पति से कलह करती हो और इच्छाचारी हो। आगे कह रहे हैं उस ब्रह्मचारी के लिए शोक करना चाहिए जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करके भोग मार्ग पर चलता है और गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन करता है, गुरु आज्ञा करता है। उस गृहस्थ के लिए शोक करना चाहिए जो अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करता हो, मोहवश। इसलिए गृहस्थों के लिए अपने कर्तव्य कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्तव्य कर्म को करके ही जीव मुझे प्रसन्न कर लेगा। कह रहे हैं उस यति के लिए चिंतन करना चाहिए जो प्रपंच में रत होता है, प्रपंच में लग जाता है। यति अर्थात जो चलते रहता है, यति उनको कहा जाता है जो कहीं रुकते नहीं, किसी स्थान पर पहुंचे, जो अपना करना था, कहना था, भगवत संबंधित ज्ञान कहे और चले आगे, भोजन किए और आगे चल दिए, जो कहीं विराम नहीं लेता, इसीलिए नाम उनका यति है। कहते हैं कि यति जो प्रपंच में रच जाए, अपना घर द्वार बसाने लगे, चीजों का संग्रह करने लगे और बहुत सी अन्य चीजें करने लगे, कहते हैं उसके लिए शोक करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। उस वानप्रस्थी के लिए चिंता करना चाहिए
जो तप के मार्ग का पालन नहीं करता और भोग में लगा रहता है। गृहस्थ के बाद जीव को वानप्रस्थ जीवन में आना चाहिए। ये बात अलग है कि ये समय नहीं है कि हम जंगल में जाकर रह सकते हैं, परंतु घर में रहकर हम वानप्रस्थ जीवन का जीवन अवश्य जी सकते हैं। अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को छोड़ दें, लोगों से आग्रह छोड़ दें, लोगों से आशाएं छोड़ दें, आशा का जो पाश है उसको तोड़ दें। बस अपने काम से काम, भोजन और भजन, सेवा, इसके अतिरिक्त अन्य चीजों में मन को न रमाएं। यही वानप्रस्थ जीवन है आज के परिप्रेक्ष्य में। कहते हैं उस वानप्रस्थी को शोक करना चाहिए जो वानप्रस्थ की अवस्था आने पर भी गृहस्थ के जैसा या भोग में लगा हुआ है। गृहस्थ मतलब ये नहीं कि भोग में लगा रहे, परंतु गृहस्थ जैसे आचरण करे। वानप्रस्थ में भी अगर कोई गृहस्थ का काम कर रहा है, इसका मतलब भोग ही उसके हृदय में समाहित है, तो उसके लिए शोक करना चाहिए। कह रहे हैं उस व्यक्ति के लिए चिंता, शोक करनी चाहिए जो पैशून्यता का काम करता हो, दूसरों की चुगली करता हो और बिना कारण दूसरों का, जिसका नाम लो उसके बारे में बुरा ही कहता है, सबसे विरोध करता है। किसी का नाम, अरे वो छोड़ो उनकी बात, अरे वो अच्छा वो तो बड़े, अरे यहाँ के लोग, अरे उनकी बात तो छोड़ दो। आप उसके सामने कोई भी प्रसंग रखिए, विरोध ही ले आएगा। उसके लिए शोक करना चाहिए। आगे कह रहे हैं जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, माता पिता गुरु भाई बंधु जो सबसे द्रोह करता हो, किसी का सम्मान न करता हो, ऐसे लोगों के लिए जो अपकारी हों, जो कृतज्ञ हों, इन लोगों के लिए जो केवल अपने शरीर के पोषण में लगे हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता है। अब इसकी व्याख्या हम सब करें अपने अपने अनुसार कि जो जीव केवल अपने शरीर की देख रेख में ही अपना सारा सब कुछ लगा रहा है, वो शोचनीय है, उसके लिए शोक करना चाहिए। इनकी आगे क्या गति होगी, आगे क्या करेंगे ये। और कहते हैं मानव शरीर पा करके जो जीव भगवान का भजन नहीं करता, उसके लिए शोक करना चाहिए। कह रहे वो सब प्रकार से सोचनी है, और लोगों के बारे में तो ठीक है, वो उसके लिए सोचनी है क्योंकि अपने धर्म का पालन नहीं किए। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ अच्छा करता हो मानव शरीर पाकर, परंतु भगवत विमुख हो, कह रहे उसके प्रकार तो उसके लिए तो सब प्रकार से शोक करना चाहिए। सोचनीय सब, सोचनीय सब विधि सोई, जो न छाड़ी हरि जान हो। जो कपट को त्याग कर, देखिए भजन करना अच्छी बात है, लेकिन कपट को त्याग कर भजन करना अर्थात अपना धर्म मानकर भजन करना, कुछ पाने की इच्छा से न करना, वही छल को छोड़ना। कह रहे हैं जो लोग ऐसा नहीं करते उनके लिए शोक करना चाहिए, लेकिन आपके पिताजी के लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। कहते हैं जिसको इंद्र, दिक्पाल और देवता लोग भी जिसकी प्रशंसा करते थे, उसके लिए शोक करना चाहिए। जो भगवान श्री रामचंद्र जी को इतना प्रेम करते थे, उनके प्रेम में, विरह में अपने प्राण को त्याग दिए, उनके लिए शोक करना चाहिए। वे तो पूजनीय है, सराहनीय है, अनुकरणीय है, वंदनीय है, उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं आपके पिताजी जैसा न कोई हुआ है, न इस समय कोई है, और न अब कभी कोई होगा। आपके पिताजी जैसे एक ही हैं, कोई और नहीं हो सकता। महाराज दशरथ जी अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, कोई और महाराज दशरथ कभी नहीं हो सकता। भयाऊन अहि
नभ हो निहारा भरत जस पिता तुम्हारा विधि हरि हर सुर पति देसिनाथा सब दशरथ गुण गाथा गुण गाथा। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं महाराज दशरथ जी के लिए। चौपाइयों में गोस्वामी जी की कहते हैं कि उनका प्रेम ऐसा है उनके शब्दों में दिखता है। जहां पे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कह रहे हैं कि आपके पिताजी जैसा क्या होगा आगे कोई है क्या आज, और कभी कोई होगा या कभी हुआ है? ये तो अकेले ही हैं। और आगे ये नहीं कह रहे हैं तुम्हारे पिता, दो चीजें कह रहे हैं, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आचार्य लोग इसमें तीन बातें कहते हैं, चार बातें कहते हैं न तो ऐसा कोई राजा हुआ है आज तक, इसलिए ऐसा कोई राजा हुआ ही नहीं महाराज दशरथ जी के समान। और आगे कह रहे हैं कि भरत जैसा भी कोई और नहीं हुआ, भूप भरत, न तो ऐसा कोई राजा हुआ महाराज दशरथ जैसा, न तो तुम्हारे जैसा भी कोई और भरत होगा कभी, और न तो है और न होगा, आप अकेले ही हैं। और न तो ऐसा यश वाला कोई व्यक्ति हुआ, किसी और का यश ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसा यश? जिसने भगवान के विरह में अपने प्राण को छोड़ दिया हो। आप सोचिए कौन है ऐसा जो भगवान के विरह में या अपने पुत्र के विरह में, इसलिए यहां कह रहे हैं पिता, कोई ऐसा पिता भी आज तक नहीं हुआ है और न होगा न है, जिसने अपने पुत्र को जो सबसे प्रिय है धर्म के मार्ग के लिए वन में जाने तो दिया विवश होकर, परंतु अपने शरीर को रख नहीं पाया। तो न तो ऐसा कोई पिता हुआ है, न तो कोई ऐसा राजा हुआ है, न तो कोई ऐसा यश वाला व्यक्ति हुआ है, और न तो कोई ऐसा आपके जैसा भरत हुआ है, होगा न है। ऐसी बातें यहां कहते हैं विधि हरिहर सुरपत दिशना था। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र देवता दिक्पाल, ये सब जिसके गुणों का वर्णन गाते हैं, गुणों का गान करते हैं, ऐसे महाराज दशरथ हैं। संसारी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं देवता तो छोड़ दीजिए, देवताओं के ऊपर भगवान भी उनके गुणों का गान करते हैं। ऐसे पिता के लिए तुम्हें शोक क्यों करना है? उनका तो यश चारों ओर प्रसिद्ध है, फैला हुआ है। इस प्रकार कहते हैं, आगे अपने मन की बात कहते हैं। इसलिए हे भरत, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम राज का पालन करो, राज सिंहासन पर बैठो। यही तुम्हारे पिता की इच्छा थी और यही भगवान श्री रामचंद्र जी की भी सहमति है, क्योंकि राज्य कभी भी राजा के बिना सुरक्षित नहीं होता। इसलिए तुम्हें राज पर बैठना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि भरत कुछ कह नहीं रहे हैं, तो गुरुदेव को ऐसा लग रहा है कि भरत क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, इसलिए वो तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि पिता किसी को, ऐसा लग रहा है गुरुदेव को लगा कि भरत जी के मन में विचार है कि मेरे भाई तो बड़े नहीं हैं जो राज्य के अधिकारी हैं, तो मैं राज पे कैसे बैठ सकता हूं, तो अधर्म होगा। तो वो गुरुदेव उनको धर्म की बात बताते हैं। कहते हैं यदि पिता ने किसी को अपनी इच्छा से राज दे दिया तो राज पर अधिकार उसी का होता है। वैसे तो राज पर अधिकार तो जो पटरानी है उनके जो ज्येष्ठ योग्य पुत्र हैं उन्हीं का होता है।
तो उसके अनुसार तो राज्य पर अधिकार भगवान श्री रामचंद्र जी का है, परंतु यदि पिता ने अपनी इच्छा से दे दिया है तो आपका अधिकार है। तो उन्होंने उदाहरण भी दिए। उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि ययाति को जब उनके पुत्र पुरु ने अपना यौवन दे दिया था तो अन्य सभी पुत्रों को छोड़कर ययाति ने अपना राज पुरु को ही दिया था, जबकि उस समय वो उसके अधिकारी नहीं थे। लेकिन पिता ने अन्य सभी पुत्रों को राज से वंचित करके, राज से च्युत करके अपने पुत्र पुरु को ही राज दिया। इसलिए, और वो धर्म था, ऐसा कहते हैं, वो धर्म था, धर्म नहीं था। और आगे कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी की आज्ञा यही थी, इच्छा यही थी। तो भरत जी फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पिता की आज्ञा पालन करना धर्म है। परशुराम को नहीं देखे, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने माता जी का वध कर दिया। तो क्या तुम राज्य पर भी नहीं बैठ सकते पिता की आज्ञा के लिए? वो भी ऐसे पिता के लिए भयं न अहै न अवो नहीं आ रहा, कि जो अद्वितीय पिता है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं त्रिभुवन में, उसके लिए आप नहीं कर सकते। इस प्रकार वो कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जो लोग पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं बिना विचार किए, वे तो वैसे ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए तुम क्यों इस प्रकार शोक कर रहे हो और क्यों चिंतन कर रहे हो? राज पद को स्वीकार कीजिए। आगे कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है भरत जी नहीं कह रहे हैं कुछ, तो फिर से गुरुदेव उनको कह रहे हैं कि आप इसका पालन कीजिए। वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देहि सो पावई टीका। और रामचंद्र जी भी इसको अनुचित नहीं कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा। अगर तुम्हारे मन में ये शौक है कि मैं राज पर बैठ जाऊं, मेरे भैया को जब पता चलेगा, भैया तो सोच रहे होंगे कि पिताजी ही राज कर रहे हैं, और पिताजी के न रहने पर भरत को तो किसी ने कहा नहीं था, तो भरत क्यों ले लिया? मैंने तो उसको कहा नहीं था। कह रहे हैं कि वो प्रसन्न होंगे, उनकी सहमति होगी, इसलिए बैठ जाओ, उनको और भी प्रसन्नता होगी। यदि भैया को प्रसन्न करना चाहते हो तब भी राजपद पर बैठना तुम्हारा कर्तव्य है इस समय। और कोई पंडित लोग, ज्ञानी लोग, धर्म के जानने वाले लोग भी इसको अनुचित नहीं कहेंगे। तुम्हारी माताएं कौशल्या तथा अन्य सभी जो माताएं हैं वे बड़ी प्रसन्न होंगी, प्रजा बड़ी सुखमय हो जाएगी। वो उसी दिन की प्रतीक्षा कर रही है कि महाराज जी के न रहने पर आप राजा बन जाओ, जिससे उनको अच्छा लगे, उनके जीवन में सुख आए। इस प्रकार विविध प्रकार से समझा रहे हैं। कीजिए गुरुआयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। अब गुरु जी की बात जब नहीं मान रहे हैं तो मंत्री लोग कह रहे हैं, आगे बढ़ करके समझा रहे हैं कि गुरुदेव जो कह रहे हैं बात तो सही है, आप उनकी बात कर लीजिए, मान लीजिए। मान लो यदि गुरु जी की बात आपको अक्षरशः पालन करने की इच्छा नहीं है, अर्थात राजा बनने की इच्छा नहीं है, तो आप एक कार्यकारी राजा के रूप में बैठ जाइए, प्रतिनिधि के रूप में राजा बैठ जाइए। जब रामचंद्र जी आएंगे तब राज्य को उनको लौटा देना। कम से कम उनके आने तक जो 14 वर्ष की अवधि है, उस समय तक आप यहाँ पर बैठ जाइए राजगद्दी पर। ऐसी प्रार्थना करें। रघुपत आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। जब रामचंद्र जी आएंगे फिर देखा जाएगा क्या उचित है, वैसा हम निर्णय लेंगे। परंतु भरत ज्यों के त्यों बैठे हैं, बल्कि उनकी जो मुख मुद्रा है उससे यही प्रतीत हो रही है कि इन बातों को सुनकर उनको बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा बह रही है, और राज्य के प्रति उनके मन में वैराग्य और बढ़ता जा रहा है। तब माता कौशल्या जी आगे बढ़ करके, देखिए यहां कहते हैं, कौशल्या माता जी जब भी कहती हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, धर धीरज कही, वचन विचार कही। फिर से कह रहे हैं, कौशल्या धरि धीरज कही, पूतपथ्य गुरुआयसु वही, पूतपथ्य सोवा धरिय करिय हित मा
जानी, तजिय विषाद काल गति जानी, करिय विषाद काल गति जानी। माता कौशल्या जी धैर्य को धारण करके कहती, हे पुत्र, गुरुदेव की आज्ञा तो पथ्य है, अर्थात गुरु जी की आज्ञा सदैव पालन करनी चाहिए। तुम क्यों कुछ कह नहीं रहे हो? क्यों राज्य को ग्रहण करने के लिए तुम अपनी सहमति नहीं दे रहे हो? सो आदरीय करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। काल की गति अर्थात प्रारब्ध को स्वीकार करो, प्रारब्ध मान करके राजगद्दी पर बैठ जाओ। परंतु भैया भरत को कुछ नहीं हो रहा है। आगे कह रही है माता कौशल्या जी कि जो राजा थे वो तो चले गए सुरलोक में और रामचंद्र जी वन में है। ऐसे में यदि तुम राज्य ग्रहण नहीं करोगे तो सारी प्रजा का पालन कौन करेगा? राज्य के कार्यवाह को कौन ढोएगा? इसलिए आप ब्रह्मा जी की मान लीजिए लिखी हुई है काल की वाम गति समझिए, बुरा समय समझ करके आप धैर्य धारण करके राजा बन जाइए, राजगद्दी को स्वीकार कीजिए। मैं आप पर बलिहारी जाती हूँ, अर्थात मैं स्वयं को आप पर न्यौछावर करती हूँ। मेरी इस बात को मान लीजिए, गुरु जी की आज्ञा को अब तो स्वीकार कर लो और प्रजा का पालन करो। ये कहते ही कह रहे हैं आगे, गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी सबकी बातें सुन रहे हैं, सबकी बात उन्हें लग रही है कि ये चंदन के समान तो है बात, क्योंकि ये सब मेरा हित चाहते हैं। परंतु उस बात में उनकी सहमति नहीं, सहमत नहीं। माता जी की बात को भी वो कह रहे हैं कि माता जी की बात तो कितनी मधुर है, नीतिमय है और प्रेम से सनी हुई है, इसमें कोई भी कुटिलता नहीं है, छल नहीं। लेकिन इन सब की बात को सुनकर भरत जी की अपनी जो देह की सुध थी वो भूल गई। वो सोचने लगे कि सभी लोग मुझे इस प्रकार की बातें कह रहे हैं और कोई मुझे नहीं समझ पा रहा है कि मेरे मन में क्या बात चल रही है। कोई मुझसे नहीं पूछ रहे कि मुझे क्या करना, मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या सोच रहा हूं। सब लोग मेरी हित की बातें तो कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, देखत समय सबई सुधि की, तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज भरत जी को देखकर सभी लोग शांत हो गए हैं, एकटक उनकी तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चित्र बनाए हुए सब चित्र हैं, उनको अपने देह की सुधि नहीं। भरत जी की ओर सभी देख रहे हैं। तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। और सभी लोग भरत जी की सराहना करने लगे। तब भरत जी हाथ जोड़ करके, धर्म के जो धुरंधर हैं, जो धैर्य को कभी नहीं त्यागते, ऐसे भरत जी हाथ जोड़कर अमृतमय वाणी से सबका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि गुरुदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, उपदेश दिया है। प्रजा सचिव सम्मत सबही का, और जो आपने बात कही है उस बात में सबकी सहमति है, सम्मति है, क्योंकि धर्म में बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने से प्रजा सहित, परिजन सहित, पुरजन सहित सभी लोग प्रसन्न होंगे, ये मैं बात को जानता हूं और मैं उसको करना चाहता हूं उसी प्रकार, क्योंकि वो उचित है।
और मैं ये भी जानता हूं कि माता पिता और गुरु की वाणी को सिर पर धारण कर लेना ही कल्याण में होता है। उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उसको करने से पाप नष्ट होते हैं और उनका न पालन करने से बहुत बड़ा पाप होता है। अगर कोई व्यक्ति, भरत जी कह रहे हैं कि गुरु की बात, माता पिता बड़ों की बात सुन करके उसमें अपना बहुत तर्क वितर्क कुतर्क करने लगे, कहते हैं वो पाप का ही मार्ग चुनता है। इसलिए आप जो बात बता रहे हैं वो बहुत सरल दिख रही है और उसका पालन करने से मेरा हित ही होगा, ये बात मैं जानता हूं। अर्थात किसी की बात का भरत जी खंडन नहीं किए, क्योंकि किसी की बात गलत तो थी नहीं। और जहां पर सबकी इच्छा वही हो, प्रजा वही चाह रही हो, परिजन वही चाह रहे हैं, पुरजन वही चाह रहे हैं, जो मंत्रिमंडल है वो वही चाह रहा है, अन्य जो गुरु हैं और जो संत मुनि अयोध्या के वही चाह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ वही चाह रहे हैं, माताएं वही चाह रही हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता माता और भरत और लखन जी की वही इच्छा है, और महाराज दशरथ जी 2 वचन के रूप में कह भी दिए हैं कैकेयी को कि भरत जी को राज्य मिलेगा। तो सब प्रकार से ये बात तो उचित है कि मैं राजा बन जाऊं, परंतु अपनी बात अब देखिए कह रहे हैं, कितनी सुशीलता है नहीं उनकी वाणी में कि किसी की बात को ना तो करना है, लेकिन कितनी विनम्रता से कर रहे हैं भरत जी। अपने मन की बात ऐसे नहीं कि चलो सुनो, ऐसे नहीं, सबकी बात को सुनकर और धर्म में बात को अपनी बात कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं, यद्यपि यह समुझत होनी के, यद्यपि तदपि होत परितोषण के। आप सभी की बात को समझ रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं, परंतु मेरा हृदय उससे संतुष्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सुनिए। अब तुम विनय मोर सुनी देहु, मोहियानो भरत सिखावन देहु, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी विनती सुन लीजिए गुरुदेव, और फिर आपको जैसा अच्छा लगे वैसी फिर से उपदेश कीजिएगा। आपके पहला उपदेश तो मैंने सुन लिया, मेरी बात सुनने के बाद आप फिर से उपदेश करें कि मैं क्या करूंगा। मैं बहुत छोटा हूं आपके सामने, आप साधु हैं, बड़े हैं, आपकी बात का मैं उत्तर दे रहा हूं, ये अपराध है, परंतु आज क्षमा करके मेरी बात सुने। उत्तर दे क्षमा दुखित दोख गुण गणहीन दुखित दोख गुण गणहीन पितु सिया राम करण कहूँ मोहि राजो, एहि ते जानम मोरहि कैया बन बड़का, कैया बन बड़का।
इसीलिए भरत जी को कहा है, भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी। ये धुरंधर हैं धैर्य के, इसलिए किसी की बात से उद्विग्नता नहीं आई मन में। कितनी सरलता से एक बात में उन्होंने सभी लोगों को फिर से सोचने के लिए विवश कर दिया। भरत जी ज्यादा कुछ नहीं कहे, बोले पीतु सुरपुर, पिताजी मेरे देवलोक चले गए। सिय राम वन, सीता रामचंद्र जी इसमें वन में हैं और आप लोग मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, पिताजी सुरलोक चले गए, भैया और मेरी भौजाई जो हैं वो वन में हैं और आप लोग मुझे राजी करने के लिए कह रहे हैं। ये पूरा सार है, परंतु मेरे मन में एक बात जानने की इच्छा है। आप लोग मुझे ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि मेरा कल्याण चाहते हैं, या आप लोग की कोई काम कराने की, या आप लोग के मन में कुछ काज अपना संवार लें वैसी इच्छा है? किस भावना से मुझे ये सुझाव दे रहे हैं, मैं वो जानना चाहता हूं। अर्थात आप मेरा हित चाहते हैं या अपना स्वार्थ? इनमें से जो भी उत्तर आप मिलेगा भरत जी को, दोनों में भरत जी वही काम करेंगे जो वो चाहते हैं। यदि वे अपना स्वार्थ चाहते हैं तो स्वार्थ के परवश होकर के कोई कार्य करना धर्म के अनुरूप नहीं है। और यदि भरत जी का हित चाहते हैं, जो हित की बात है वही करनी चाहिए। फिर हित तो इसमें है नहीं। तो अगली बार हम देखेंगे भरत जी क्या बताते हैं कि मेरा हित है किसमें, या किसी भी जीव का हित कब होता है, किसमें होता है, राज्य करने में या किसी और क्रिया में, किसी और परिस्थिति में। तो भरत जी इसीलिए हमारे धुरंधर हैं। इसीलिए कहते हैं कि रामचंद्र भी जिनके गुण को गाते हैं, जग भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। रामचंद्र जी भी ऐसे ही नहीं, मिथिला में जब उन्होंने धनुष भंग किया तो परशुराम जी की बड़ी बहुत सारी चर्चाओं का भगवान श्री रामचंद्र जी एक छोटी छोटी बात से उनको शांत कर देते थे। भरत जी भी ऐसे ही, ये भी बहुत सबका इतना संदेश सुने, सबके विचार को सुने। एक प्रश्न उन्होंने पूछा, उस प्रश्न से उन्होंने सभी को इस समय पुनर्विचार करने के लिए विवश किया हुआ है कि आप लोग पुनर्विचार कीजिए, आप क्या कह रहे हैं मुझे। अगले सप्ताह आगे की कथा। राम राम।